नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अज़ीज़ भाइयों बहनों, बड़ी सनसनी खबरें आजकल आप लोगों के घर में भी आ चुकी होगी, अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, सानिया मिर्ज़ा के तलाक को लेकर, डिवोर्स को लेकर। और आमतौर पे मैं ऐसी कोई पर्सनल टॉपिक्स पे बातें करता नहीं हूँ, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट हो रहा है हमारे समाज पर, हमारे माशरे में, और लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, उसको देखकर मुझे लगता है कि कुछ नसीहत होनी चाहिए हम लोगों के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किसी भी फैमिली का एक अंदरानो मामला होता है, एक इंटीरियर मैटर होता है, जिस पर ज़्यादा बातें करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि कभी डिस्कशन करे, कभी कुछ गॉसिप हो जाए और अल्लाह के नज़दीक वो गुनाह हो जाए। हमारे नज़दीक अगर किसी का तलाक होता है तो हम उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको कोई अच्छी स्पाउस दे दे, चाहे वो कोई मर्द हो चाहे औरत हो। जिसका भी स्पाउस उसे छोड़ देता है उसके लिए हमें दुआ करने की नसीहत की गई है। जैसे अल्लाहुम्मा अजुरनी फिल मुसीबत वखलुफ़ ली खैरम मिन्हा, ए अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे। मुसीबत होती है, एक औरत अगर बेवा हो जावे या बच्चे के साथ उसका तलाक हो जावे या वो खुला ले ले, एक किस्म की तकलीफ़ होती है, वो इमोशनल ब्रेक डाउन होता है और दर्द होता है, लोनलीनेस फील करते हैं। और जब शौहर की दूसरी निकाह की खबर आती है तो और थोड़ा सा दिल में चुभता है। ये वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी ह्यूमन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलामा को ये दुआ सिखाई कि जब अबू सलामा का इंतकाल हो गया, अल्लाहुम्मा अजुरनी फिल मुसीबत व अखलुफ़ ली खैरम मिन्हा, अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे और मेरे लिए इसके बदले में कोई खैर दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह उम्मे सलामा के साथ हुआ। यानी अल्लाह ताला हमेशा जो है दुआ करने वाले को जवाब देता है। अब रही बात कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ समाज पर, माशरे पर। देखिए, दो चीज़ याद रखें। जब भी मेरा 10, 15, 20 साल से ये तजुर्बा रहा है खबरों का, जब मैं मुताला करता हूँ कि जब भी किसी निकाह की पब्लिसिटी खूब होती है और जोड़ा अगर खूबसूरत मर्द और खूबसूरत जवान औरत का होता है तो इसमें कभी कभी जो है लोगों की नज़र भी लग जाती है। कुछ लोग बद इरादे से या कुछ लोग नज़र न चाहने के बावजूद भी नज़र लग सकती है। अल्लाह की नेमतों के ऊपर भी नज़र लग सकती है। भैया मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह बोलना भूल गए, नज़र लग गई। उस तरह से नज़र लग सकती हैं। इसीलिए ज़्यादा ये निकाह है या कोई और चीज़ हासिल हो, इसकी पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है 1980s में किंग विलियम्स, जो अभी किंग चार्ल्स जो अभी इंग्लैंड का राजा है, उसका और लेडी डायना, राजकुमारी डायना के साथ निकाह हुआ था, शादी हुई थी। और इनकी शादी को बहुत पब्लिसिटी मिली थी। सारे दुनिया के अखबारों की सुर्खियां, यही खबरें, यही फोटो। दुनिया का सबसे हसीन जोड़ा माना जाता था, सबसे मोहब्बत वाला जोड़ा माना जाता था। चंद सालों के बाद डिवोर्स हो गया। क्या हो गया अल्लाह वाला। मालूम हुआ कि हमेशा निकाह जैसी चीज़ों को ज़्यादा पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए कि ये खुला हुआ या तलाक हुई, जो भी हुआ है, उसके बाद बाज़ लोग अपने पुराने ट्वीट्स डाल रहे हैं कि देखा हमने 1.5 साल पहले कह दिया था कि इसका तलाक होने वाला है शोएब मलिक का, और शोएब मलिक सना जावेद के साथ शादी करेगी। एक शख्स ने ऐसे ही ट्वीट कर दिया होगा, ट्वीट है, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। वो ट्वीट को जो है लोगों ने उस ट्वीट के ऊपर क्या कमेंट्स किए। लोग कहते हैं कि हमें इस आदमी का पता बताओ, हम भी जो है हमारा फ्यूचर इससे पूछे। यानी एस्ट्रोलॉजी, फॉर्च्यून टेलिंग, फ्लूक से अगर किसी की पेशेंट को ही सही हो गई तो मतलब ये नहीं कि वो आलिमुल गैब हो गया। ये ईमान के खतरे होते हैं, ईमान को इन चीज़ों से खतरे होते हैं। ऐसे सेलिब्रिटीज़ का निकाह टूटता है और साथ साथ कई लोगों के ईमान भी टूट जाते हैं। अब देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान कभी कभी जो है कुछ बातें सुनकर आ जाता है, कुछ बातें सुनकर आ जाता है फरिश्ते जब आपस में बात करते हैं, और वो बातें जाकर अपने किसी दोस्त यानी एस्ट्रोलॉजर, फॉर्च्यून टेलर या ऐसे ही हवा में बातें करने वालों को बता देता है। उसमें और भी चीज़ें की मिलावट करता है और ये शख्स फिर जाकर आम कर देता, आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे आम कर देता है कि देखो मैंने कहा था ना 1.5 साल पहले कि इसका तलाक होगा और उसी के साथ निकाह होगा, हुआ ना। अब क्या हो गया, लोग मानने लगे हैं और लोग उसके बाद इसके पीछे पड़ गए कि भैया हमारा भी बताओ। आप देखिए कि उस ट्विटर के नीचे कमेंट्स, एक कमेंट है जो मैंने रखा हूँ
चुनांचे ऐसी खबरों की तरफ ज़्यादा तवज्जो मत दो। अगर आपके पास वक्त है, अपनी खबर लें, अपने माँ बाप की खबर लो, अपने रिश्तेदार को जाकर मिलो, इनकी खबर लीजिए। किसी की बदनसीबी पे या किसी के साथ कोई हादसा हुआ है उसको लेकर दिन भर सोशल मीडिया पे पढ़ते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपका फ़ायदा है ना उनका फ़ायदा है, अलबत्ता आपका नुकसान हो सकता है। वक्त का ज़ाया करना और मेन मकसद से ज़िंदगी के हट जाना, इन सारी चीज़ों से आपका नुकसान होगा। चुनांचे छोटी सी नसीहत आप तमाम लोगों के लिए कि थोड़ा सा ख्याल करें। लेट देम लिव देयर प्राइवेट लाइफ, उनकी ज़िंदगी इनफरादी ज़िंदगी है, आप उनकी प्राइवेट लाइफ को उनमें रहने दो। अलबत्ता हमारी बहन सानिया मिर्ज़ा के लिए जो है कुरान की एक आयत हम पेश करेंगे, सूरह तलाक की आयत है। 3 जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, हालांकि सूरह तलाक पर है, और मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत उस औरत के लिए जो बेचारे जिसका तलाक हो जाता है, कि वमन यत्तकिल्लाह, जिसने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ताला फरमाता है, वादा करता है उसको हम तकलीफ से निजात देंगे। यानी जिसने तकवा इख्तियार किया, हालांकि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सूरह तलाक है, तलाक के बारे में बातचीत चल रही है। जिसने तकवा इख्तियार किया उसको अल्लाह ताला दुख से, लोनलीनेस से, तकलीफ से, इमोशनल तकलीफ से अल्लाह निजात दे देगा। और उसी के साथ फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह गारंटी देता है कि जिसने तकवा इख्तियार किया उसको हम ऐसी जगह से रोज़ी भी पहुंचाएंगे जिसका उसको गुमान भी नहीं होगा। यानी अल्लाह ने तकवा हालात के वक्त, इमोशनल हालात के वक्त तकवा इख्तियार करने वाले को, सब्र करने वाले को बहुत सारी मदद का वादा किया और खुशखबरियाँ दी है। चाहे वो सानिया मिर्ज़ा हो, चाहे आप में से कोई भाई या बहन हो, बस तकवा सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइसिस में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।